हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सेल लर्न। और आज हम सीखेंगे पावर बीआई में हम कैलेंडर टेबल कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में सीखा था कि हमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज़ करने के लिए एक सेपरेट कैलेंडर टेबल का होना ज़रूरी है, जो कि हमारी ये प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे, जो कि हैं यूनिकनेस, नो नल वैल्यू एंड कंटिन्यूस डेटा। क्योंकि हमारा जो मेन डेटा है जिस पे हमें काम करना होता है, हो सकता है कि वो डेटा जो है इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना करे। हो सकता है वो डेटा यूनिक ना हो या उसमें कोई नल वैल्यू हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो कंटिन्यूस डेटा ना हो, क्योंकि यूजुअली हम वीकडेज पे काम करते हैं एंड वीकेंड पे नहीं। तो अगर हमारे पास वीकेंड का डेटा नहीं होगा तो हमारा जो है यूनिकनेस को कंटिन्यूस डेटा जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। तो चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप की ओर एंड सी हाउ टू क्रिएट द टेबल। आप ये देख सकते हैं, ये हमने एक डेटा इंपोर्ट किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स डेटा, जिसमें डेट कॉलम है तो डेट टाइम, बट ये हमारी तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी डेट जो है 3rd of Jan से स्टार्ट है, राइट, एंड ये आगे कुछ डेट्स तक का इसमें डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा पे हम हमारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। इस केस में हमें एक सेपरेट कैलेंडर टेबल बनाना जरूरी है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। सबसे पहले होम पे जाएंगे एंड यहाँ से न्यू टेबल सिलेक्ट करेंगे। हम नाम दे देंगे कैलेंडर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है कैलेंडर। देयर आर टू फंक्शंस, कैलेंडर एंड कैलेंडर ऑटो। सबसे पहले हम कैलेंडर ऑटो देखते हैं, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। जो इसका सिंटैक्स है, इसमें क्राइटेरिया जो दिया हुआ है फिजिकल ईयर एंड मंथ, ये हमारा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, पहले हम ऐसे ही करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास एक डेट टेबल बन के आ गई, कैलेंडर टेबल, जिसमें एक डेट नाम से कॉलम है। बाय डिफॉल्ट इसको डेट नाम देता है। ठीक है, तो इसको ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे, यहाँ 1st Jan से लेके डेटा एंड 31st December 23 तक का है। तो ये कैलेंडर ऑटो फंक्शन क्या करता है, ये हमारे डेटा सेट में, जैसे हमारी ये दूसरी टेबल थी, इस डेटा सेट में अपने आप ही डेटा चेक करेगा एंड जो भी लिस्ट डेट होगी, मिनिमम डेट होगी, उस ईयर की 1st डेट से लेके जो भी एंड डेट होगी उस पर्टिकुलर ईयर की 31 दिसंबर तक की डेट हमें फोटो जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है, इसमें ये पूछ रहा है फिजिकल ईयर एंड मंथ, यानी कि किस फिजिकल ईयर का आपके बेसिस पे कैलेंडर बनाना है आपको, और उस फिजिकल ईयर का हम लास्ट मंथ का नंबर दे देंगे। इसमें हमें 1 to 12 नंबर पुट कराने होते हैं। सो फर्स्ट आई पुट 12 एंड एंटर, विल सी की क्या आता है। यहाँ आप देखेंगे तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ईयर का एंड मंथ है वो 12th है, राइट। उसी के बेसिस पे हमारा जो है डेटा सेम रहा। अब लेट से हमारा फिजिकल ईयर एंड मंथ मार्च है, राइट, तो हमें मार्च का मंथ नंबर 3 होगा। आई एंटर, यहाँ आप देखेंगे तो इसने इस डेट रेंज के बीच में जो भी फिजिकल ईयर पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये हमें डेट दे देगा, 1 अप्रैल 2021 से एंड आगे तक जो भी हमारी डेट्स हैं, जहां तक भी मैक्सिमम डेट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कैलेंडर ऑटो फंक्शन कैलेंडर या डेट्स जनरेट करता है। ठीक है, हमारे पास एक और फंक्शन है कैलेंडर। ठीक है, इसका आप क्राइटेरिया देखेंगे तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, इसमें हमें मैनुअली स्टार्ट एंड डेट इनपुट करानी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट डेट हम क्या लेंगे, मिनिमम ऑफ, हमें इस टेबल से लेनी है, टेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में डेट टाइम कॉलम है। ठीक है, ये हो गया, इस डेट में जो भी मिनिमम डेट है, ठीक है, एंड इसी कॉलम में हमारी जो भी मैक्सिमम डेट है, राइट, उसके बेसिस पे हमें हमारी एक कैलेंडर जनरेट कर दे एंड एंटर। अब यहाँ आप देखेंगे तो हमारी जो डेट्स है वो जनरेट हो गई है 3rd Jan से, एंड हमारी जो भी मैक्सिमम डेट थी 29 December 23, इसके बेसिस पे हमें एक कैलेंडर टेबल
बन के आ गई एंड ये कॉलम डेट कॉलम बन के आ गया। ठीक है, अब हमें इस टेबल में कुछ और कॉलम्स ऐड कराने हैं। या तो आप न्यू कॉलम्स करके यूज कर सकते हैं, या फिर इसी टेबल में ऐड कॉलम्स फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम कॉलम्स ऐड करते जाएंगे। इसका सिंटैक्स है टेबल, सबसे पहले हमने हमारी कैलेंडर टेबल दे दी, देन नेम एंड देन एक्सप्रेशन। नेम, लेट से मुझे ईयर चाहिए। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन में हमें ईयर लेना है। कहाँ से लेना है? डेट कॉलम से। ठीक है, नेक्स्ट, लेट से मुझे डे लेना है, तो हम डे ले लेंगे फ्रॉम द सेम कॉलम। देन हमें मंथ लेना है, मंथ सेम कॉलम। ठीक है, फिलहाल इतना ही लेते हैं एंड एंटर। यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास जो है ईयर, डे एंड मंथ आ गए। तो डे एंड मंथ जो है वो हमारे नंबर्स में आए हैं, राइट। तो हमें अगर मंथ नेम चाहिए तो हम और फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मंथ नेम। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर लेंगे फॉर्मेट। ठीक है, वैल्यू हमारी डेट कोमा, फॉर्मेट हम दे देंगे एम, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए एंड एंटर। ये हमारा मंथ कॉलम आ गया। सेम वे आप डेट नेम, क्वार्टर एंड सो ऑन, आपको जो भी चाहिए डिटेल्स, आप वो भी इससे इंपोर्ट या फिर अलग कॉलम में फैच करा सकते हैं। इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, अलग अलग फॉर्मेटिंग या अलग अलग कॉलम्स। कोई इश्यू आएगा तो आप कमेंट में बताना, आई हेल्प यू आउट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम हमारे जो पावर बीआई में कैलेंडर टेबल कैसे बना सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कैलेंडर टेबल का यूज करके हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।